18 जनवरी 2007 की मुरली थी। उसका टाइटल था स्वयं को मुक्त कर, मास्टर मुक्तिदाता बन, सर्व को मुक्त करने के निमित्त बनो। और बाबा ने पहले स्नेह में हमको भिगोया, हमको टाइटल्स दिए, कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो। और बाबा ने हमको एक गोल्डन वर्ड बताया, मेरा प्यारा मीठा बाबा। तो जिसको हम बस ये शब्द हमारे मन में आते ही हम सर्व परमात्मा प्राप्तियों के अधिकारी बन जाते हैं। मेरा हो गया बाबा, जहाँ मेरापन है तो वहां सहज याद हो जाती है। तो इसी स्मृति ने हमको समर्थ आत्मा बना दिया और हमको भाग्य विधाता अखुट खजाने के दाता को हमने अपना बना लिया। हम परमात्मा पालना के अधिकारी बन गए। अब बाबा ने हमारी जिम्मेवारी हमको याद दिलाई कि हम मास्टर मुक्तिदाता हैं, तो पहले स्वयं को मुक्त करना है। जो भी हम प्रतिज्ञाएं करते हैं बाबा के सामने, हमारी फाइल जो है वो बहुत मोटी होती जाती है। तो अब बाबा कहते हैं अब इस फाइल को फाइनल करना है, अब आप समान बनना ही है। बाबा मुक्तिदाता है, हमको मास्टर मुक्तिदाता बन के सर्व आत्माओं को मुक्त कराना है। लेकिन एक शब्द बाबा ने देखा, एक भाषा जो हमको मुक्ति दिलाने के बजाय बंधन में बांधती है, समस्या के अधीन बनाती है, वह है ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। और अब बाबा हमसे आशा करते हैं कि हम अब अपने सब कारणों को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनेंगे। क्योंकि बाबा ने हमको फिर से अपना टाइटल याद दिलाया कि हम क्रिएटर के बच्चे हैं, वर्ल्ड क्रिएटर के बच्चे हैं। तो हमको अब नवीनता के साधन अपना के अपनी प्रतिज्ञा को दृढ़ करके प्रत्यक्षता करनी है। और हमको अब मनसा वाचा कर्मणा स्नेही सहयोगी बनना है। हर एक साथी को, हर एक साथी जो भी है, बाहर वाले हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, उनको सहयोग और स्नेह देना है। और कर्मणा सेवा में भी नंबर 1 लेना है। तो बाबा ने इस तरह हमको स्वमानों की याद दिलाकर और हमारे कर्तव्य की याद दिलाकर हमको ऊंची स्थिति में कल उठाया। और अभी हम इससे आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र जोन, बॉम्बे और आंध्र प्रदेश के सेवाधारियों से बाबा मिल रहे थे। बाबा कहते हैं अच्छा, सभी अच्छा चांस ले लेते हैं, नाम ही महाराष्ट्र है, अच्छी संख्या आई है। तो महाराष्ट्र अर्थात महान आत्माओं का राष्ट्र है। ये हमारे भगवान की ये भाषा है कि कोई भी साधारण चीज को भी कितने ऊंचे स्वमान की स्थिति से वो बोलते हैं और हमको स्वमान में स्थित कराते हैं। तो हर स्टेट के साथ उसकी विशेषता बता देते हैं। महाराष्ट्र अर्थात महान आत्माओं का राष्ट्र है। तो बाप दादा देखते हैं कि महाराष्ट्र में बाप दादा के महान बच्चे बहुत अच्छे अच्छे हैं, क्योंकि बाप दादा की नजर महाराष्ट्र के बॉम्बे और दिल्ली में ज्यादा है। वैसे भी इंडिया में बॉम्बे और दिल्ली दोनों, एक कैपिटल है, दूसरी फाइनेंशियल कैपिटल है। तो बाप दादा की नजरों में भी ये दोनों बहुत ही ऊंची हैं। बॉम्बे नर्दे सावर है, इसका अर्थ है जो कमाऊ बच्चा, और दिल्ली आवाज बुलंद करने के निमित्त है। और ड्रामा अनुसार महाराष्ट्र, बॉम्बे या आसपास और दिल्ली दोनों को साकार ब्रह्मा बाप और जगदम्बा की पालना मिली है। मम्मा बाबा साकार में इन्हीं 2 स्थानों पर ज्यादा जाते थे, विशेष पालना मिली है। तो कोई भी कार्य होता है तो बाप दादा महाराष्ट्र और दिल्ली को याद करते हैं। बाकी जो भी हैं वह तो साथी बन ही जाते हैं। दूसरे छोटे जोन नहीं हैं, दूसरे भी बड़े बड़े जोन हैं, लेकिन साकार पालना के लिए विशेष बाप दादा दिल्ली और बॉम्बे को याद करते हैं। छोटे जोन भी कमाल कर सकते हैं। छोटे को हमेशा बाप दादा कहता है, बड़े तो बड़े हैं लेकिन छोटे समान बाप है। बाबा सबको उमंग उत्साह में लाते हैं, महिमा करते भी, सबको ऊंचा उठाते, छोटे भी बाप समान। अभी महाराष्ट्र को कुछ महान कार्य करना पड़ेगा, अभी बहुत टाइम हो गया है,
कोई नए कार्य की इन्वेंशन नहीं निकाली है। वर्गीकरण का कार्य भी अभी काफी टाइम चल चुका, कॉन्फ्रेंसेस भी चल चुकी, यूथ यात्राएं भी चल गई। अभी कोई नई सेवा की विधि निकालो, सोचो, जिससे आवाज सहज फैल जाए। अभी तक जो भी किया है, सेवा के प्लान बाप दादा को पसंद है और वृद्धि भी हुई है, लेकिन बहुत समय यह प्रोग्राम्स चल चुके। अभी कोई नई इन्वेंशन तैयार करो। कोई भी करे, छोटे करे तो इन एडवांस मुबारक है। अच्छा है, महाराष्ट्र में भी वृद्धि अच्छी हो रही है। अभी महाराष्ट्र का टर्न है, तो महाराष्ट्र क्यों नहीं नंबर 1 में बाप के स्नेह का रिटर्न देवे। बाप दादा ने सुना दिया है, बाप दादा को स्नेह का रिटर्न है, स्वयं को और विश्व को टर्न करना। बाबा एकदम पोएटिक लैंग्वेज बोलते हैं, और बाबा अपने स्नेह का रिटर्न भी मांग रहे हैं हमसे कि खुद को और विश्व को परिवर्तन करना। बस रिटर्न में री निकाल दो तो टर्न हो जाएगा, क्योंकि बाप दादा को बच्चों में बहुत बहुत अच्छी अच्छी उम्मीदें हैं। उम्मीदवार हो तो क्या करेगा महाराष्ट्र? रिटर्न देगा। अच्छा है, अच्छे अच्छे महारथी है महाराष्ट्र में। संगठित रूप में मीटिंग करो। चारों ओर महाराष्ट्र में बाप दादा ने देखा है, उम्मीदवार सितारे हैं, जो चाहे वह कर सकते हैं। तो ऐसे संगठित रूप में प्रोग्राम करना और नया कोई प्लान बनाना कर सकते हैं। महाराष्ट्र कर सकता है, करेंगे ना? अरे नाम ही महाराष्ट्र है, तो महान कार्य करना ही है ना। क्या समझते हैं पांडव? करेंगे? पांडव सेना करेंगे, शक्ति सेना करेंगे, टीचर्स भी बहुत है, बहुत अच्छा है। डबल विदेशी, बहुत अच्छा। बाप दादा ने पहले भी कहा, तो जब डबल विदेशी आते हैं तो मधुबन का श्रृंगार हो जाता है। बाबा उनको मधुबन का श्रृंगार बोलते हैं। डबल विदेशियों से सभी का प्यार बहुत है। जब भी आपके ग्रुप को देखते हैं ना, तो सभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि आप भी कोटों में कोई में कोई निकले हो, और आजकल विदेश सेवा की अच्छी न्यूज है। अच्छे अच्छे मुस्लिम धर्म में भी संदेश दे रहे हैं। डबल विदेशियों की विशेषता एक बहुत अच्छी गाई हुई है कि डबल विदेशी अगर किसी भी कार्य में लगेंगे तो हाँ, ना तो ना। जिस कार्य में लगेंगे उस कार्य में फिर विजयी बनेंगे। तो आप जो भी ग्रुप में हैं वह विजयी ग्रुप है ना। बाबा ने उनको विजयी ग्रुप का टाइटल दिया। विजय का तिलक लगा हुआ है ना। बाप दादा देख रहे हैं कि सेवा में वृद्धि भी हो रही है, संदेश दे रहे हैं। रहम दिल आत्मा बन के आत्माओं को संदेश देना, यह बाप समान सेवाधारी बनना है। बाबा कल्याणकारी हमारा बाबा है, रहम दिल है, तो हमको भी रहम दिल आत्मा बन के सर्व को सर्व आत्माओं को बाबा का संदेश देना है। यही बाप समान सेवाधारी बनना है। बाबा भी खुद को सेवाधारी समझते हैं। अभी सुनाया ना, आज अभी एक समय पर एक सेवा नहीं करो। जैसे कल बाबा ने बताया था, तीनों ही सेवाएं इकट्ठी इकट्ठी हो तो उसका प्रभाव जल्दी होगा। अपने चेहरे से, अपनी चलन से भी सेवा कर सकते हैं। चलते फिरते म्यूजियम हो, जैसे म्यूजियम में व प्रदर्शनी में भिन्न भिन्न चित्र होते हैं ना, वैसे आपके नयन, आपका मस्तक, आपके मुस्कुराते हुए होठ, यह भिन्न भिन्न जो साधन है उससे सेवा करते हैं। बाबा कहते हैं हर वक्त वाचा में आके सेवा नहीं हो सकती। तो जैसे हमने दादियों को भी देखा, दृष्टि से भी अंत तक सेवा की। तो बाबा यही हमसे चाहते हैं कि कैसे हम अपने मुख से, अपनी चाल चलन से भी सेवा कर सकते हैं। अच्छे हैं, बाप दादा को हिम्मत वाले भी लगते हैं। सिर्फ अभी थोड़ा सा रियलाइजेशन सूक्ष्म चाहिए। रियलाइज करते हो, लेकिन थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से रियलाइजेशन करके नंबर 1 बन जाओ। विन करो और 1, सेकंड नंबर नहीं, 1। बाबा अपनी सूक्ष्म चेकिंग के लिए कहते हैं कि अपनी छोटी छोटी कमी कमजोरियों को रियलाइज करके
अब फाइनल करना है और नंबर 1 बनना है, विन करना है। ठीक है ना? 1 है ना? 2 तो नहीं ना? 1 नंबर है। कान हिलाओ। अच्छा, अच्छा है। बाप दादा को विदेशियों का ग्रुप मधुबन में आता रहे, यह अच्छा लगता है। सज जाता है मधुबन। अच्छा। इंडियन यूथ ग्रुप आया है ना? इंडियन यूथ ग्रुप उठो। अच्छा, इंडिया का यूथ ग्रुप क्या कमाल करेगा? संदेश देने में, चारों ओर आवाज फैलाने में यूथ में डबल ताकत है। बाप दादा ने सुना, टॉपिक बहुत अच्छी रखी है, विक्ट्री। ऐसा है ना? तो सदा विजयी बनाने वाले। तो विजयी तब बनेंगे जो बाप दादा ने इस वर्ष का काम दिया है वह एग्जाम्पल बनकर दिखाना। सब कहें यूथ ग्रुप विजयी अर्थात निर्विघ्न। वहां तो दुनिया में यूथ ग्रुप को हमेशा डिस्ट्रक्शन, बाबा भी कहते हैं डिस्ट्रक्टिव कार्य के लिए ही ज्यादा वो न्यूज में रहते हैं, लेकिन यहाँ बाबा उनको कंस्ट्रक्टिव कार्य और उसमें भी विजयी का टाइटल देते हैं, निर्विघ्न का टाइटल देते हैं। ऐसा संकल्प किया है, कोई कारण तो नहीं बताएंगे ना? ऐसा वैसा तो नहीं कहेंगे ना? मुझे बदलना है, मुझे एडजस्ट होना है, मुझे सहयोग देना है, मुझे स्नेह देना है। बाबा ये भी अंडरलाइन करा रहे हैं कि किसी को नहीं देखना, ऐसा वैसा नहीं करना, लेकिन मुझे बदलना है, एडजस्ट होना है, सहयोग देना है, स्नेह देना है। पहले मैं, पहले मैं, इसमें पहले मैं, भले करो। अच्छा है। आपस में संगठन फॉरेन वालों ने भी किया, इंडिया वाले भी कर रहे हैं। अच्छा है, मुबारक हो, आगे उड़ते रहना। अच्छा। बाप दादा के पास हमेशा 18 जनवरी पर मधुबन में फूलों का श्रृंगार होता है, खास पांडव भवन में। तो कलकत्ता से विशेष भाई बहन आके सजावट करते हैं। इस बार भी हमने देखा कितने सुंदर सुंदर वहां के सीन्स हमने देखे। तो बाबा यही कह रहे हैं, उनको याद दे रहे हैं बाबा। बाप दादा के पास फूलों के श्रृंगार वाले ग्रुप की याद प्यार भी आई है। कलकत्ता के भाई बहने, वह संगठन उठो कहाँ है? देखो, सभी को फूलों का श्रृंगार अच्छा लगा ना? फूलों का श्रृंगार तो कॉमन बात है, लोग भी करते हैं, लेकिन आपके श्रृंगार और लोगों के श्रृंगार में फर्क है कि आपने स्नेही स्वरूप बन श्रृंगार किया है ना? कोई पेड़ भी हम कोई चीज फंक्शन करते हैं, पेड़ बना वालों को मंगा के डेकोरेशन कराते हैं, लेकिन यहाँ जो श्रृंगार करते हैं कितना बाबा की याद में, स्नेह में डूब के उस दिन की स्मृति से श्रृंगार होता है। इसीलिए हम बच्चों के भी दिलों को छू जाता है वो। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि उन लोगों के श्रृंगार में और आपके श्रृंगार में फर्क है कि आपके स्नेही स्वरूप बन श्रृंगार किया है, वह ड्यूटी समझ के करते हैं, और आपने स्नेह से किया है। तो जहां स्नेह होता है वह फूलों की सुगंध और श्रृंगार और सुंदर हो जाती है। तो बाप दादा को अच्छा लगा कि स्नेह देखो, कलकत्ता से यहाँ ले आते हैं, फूल भी वहीं से ले आते हैं, तो स्नेह के विमान में लाए ना, ट्रेन में नहीं लाए, स्नेह के विमान में लाए हैं। अच्छा है। जो आने वाले आपके भाई बहन हैं वह भी देख करके खुश हो जाते हैं। वाह, कमाल है, कमाल है। तो आप सभी ने जिस स्नेह से सजाया है, तो बाप दादा उससे ज्यादा पदम गुणा आपको स्नेह दे रहा है। मुबारक हो। अच्छा। चारों ओर के पत्र, याद पत्र, ईमेल, फोन चारों ओर के बहुत बहुत आए हैं। यहाँ मधुबन में भी आए हैं, तो वतन में भी पहुंचे हैं। आज के दिन जो बंधन वाली माताएं हैं, उन्हों की भी बहुत स्नेह भरी मन की यादें बाप दादा के पास पहुंच गई हैं। जैसे कल भी बाबा ने कहा, अमृत वेला से पहले ही स्नेह की मालाएं बाबा के पास पहुंच जाती हैं। बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को बहुत याद भी करते और दुआएं भी देते हैं। आजकल बाप दादा देख रहे हैं, सब बहुत खुशी खुशी से दूर बैठे भी नजदीक में अनुभव कर रहे हैं। लेकिन मधुबन में सम्मुख आना, अपनी झोली भरना, इतने बड़े परिवार से मिलना, यह परिवार कम नहीं है।
किसी भी रीति से देख लिया, लेकिन सम्मुख परिवार को देख कितनी खुशी होती है, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद मिले हैं। भले हम अभी ऑनलाइन या टीवी पे देख लेते हैं बाबा मिलन, लेकिन जो वहां सम्मुख में आनंद है, जो खुशी है, वो तो अवर्णनीय है। तो वह अनुभव अपना है, लेकिन मधुबन निवासी बनना, यह गोल्डन चांस बहुत सहयोग देता है। अनुभव भी करते हैं सभी, लेकिन बाप दादा खुश हैं कि सभी को मुरली से प्यार है। और मुरली से प्यार अर्थात मुरलीधर से प्यार। कोई कहे मुरलीधर से तो प्यार है, लेकिन मुरली कभी कभी सुन लेते हैं। बाप दादा कहते हैं, बाप दादा उसका प्यार प्यार नहीं समझते हैं। प्यार निभाना अलग है, प्यार करना अलग है। जिसको मुरली से प्यार है वह है प्यार निभाने वाले, और मुरली से प्यार नहीं तो प्यार करने वालों की लिस्ट में है, निभाने वाले नहीं। मधुबन में मुरली बाजे, मधुबन का गायन है, मधुबन की धरनी का ही महत्व है। अच्छा, तो चारों ओर के स्नेही बच्चों को, लवली और लवलीन दोनों बच्चों को सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कदम में पदम जमा करने वाले नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को, सदा स्नेही भी और स्वमानदारी भी सम्मानदारी भी, ऐसे सदा बाप की श्रीमत को पालन करने वाले विजयी बच्चों को, सदा बाप के हर कदम पर कदम उठाने वाले सहजयोगी बच्चों को बाप दादा का। लेकिन आज वतन में जो आपकी एडवांस पार्टी वाले बच्चे हैं, उन्होंने भी एक एक ने यही कहा है कि हमारी तरफ से भी सभी को, चारों ओर के बच्चों को याद प्यार हमारी देना और हमारा संदेश देना कि हम आपका इंतजार कर रहे हैं। कि बाबा ने मुरली में कहा बाप समान बनना है, आप जल्दी से जल्दी इंतजाम करो। विशेष आप सबकी प्यारी माँ, दीदी, भाऊ विश्व किशोर और जो भी साथी गए हैं, उन्होंने सभी ने आप सबको याद प्यार दिया है। और साथ साथ मीठी माँ आपकी, उसने यही कहा है कि अभी विजयी बन दुख दर्द दूर कर, जल्दी जल्दी मुक्ति धाम का गेट खोलने के लिए बाप के साथी बन जाओ। ब्रह्मा बाप ने, जिन्होंने साकार में बाप को नहीं देखा है, तो ब्रह्मा बाप भी विशेष आप सभी को बहुत दिल से याद प्यार दे रहे हैं। तो याद प्यार और नमस्ते हम रूहानी बच्चों की भी, रूहानी बाप दादा, मम्मा और एडवांस पार्टी को याद प्यार और नमस्ते। आगे है दादियों से मुलाकात। दादी रतन मोहिनी, दादी मनोहर इंदिरा जी से बाबा मिल रहे हैं। आप भी देखो ऑलराउंड पार्ट बजा रही हो ना, जितना भी कर सकी सेवा में नंबर 1। आप तो शुरू से नंबर 1 रही हैं। ब्रह्मा बाप के दिल में आपका नाम है। कुछ भी हो करते चलो, देख करके औरों को भी हिम्मत आती है। करावनहार साथ में ही है। दादी जी से, प्रकाशमणि दादी, उस समय उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा अच्छा नहीं था, तो बाबा कह रहे हैं बहुत अच्छी, आप मुस्कुराती हो ना तो सभी खुश होते हैं। दादी जी की मुस्कुराती हुई जो हम फोटो भी देखते हैं, तो उससे भी कितनी खुशी मिलती है। अभी एक बात करो, करेंगी करेंगी पक्का। अभी खाना अच्छी तरह से खाओ, आंख खोल के खाना खाओ, बंद नहीं करो, क्योंकि लास्ट का ही टाइम था दादी का। तो दादी उस समय पे जैसे व्हीलचेयर पे ज्यादा रहते थे और आंखें भी ज्यादा नहीं खोलते थे, मगन अवस्था में रहते थे। तो बाबा यही कह रहे हैं, आंख खोल के खाना खाओ, बंद नहीं करो, क्योंकि आपकी आंखें बंद होती है ना तो सभी का संकल्प चलता है, क्यों किया क्यों किया। इसलिए अभी खाना बहुत प्यार से खाओ, अभी आंखें बंद नहीं करना। करेंगी ना, ये बहुत खुश हो जाएंगे। क्योंकि दादी को देख के सब में उमंग आता था, इसलिए बाबा ऐसे कह रहे हैं, ये बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ करेंगी, करना ही है, करना ही है। दादी शांतामणि, अरे वाह, आपको याद है ना, आपको बाप दादा ने एक स्पेशल टाइटल दिया था, सचली कौड़ी। बाप दादा ने खास टाइटल दिया था, सचली कौड़ी, क्योंकि उनकी सच्ची दिल थी। उस दिनों में कौड़ी का महत्व था। सभी को दादियों को देखकर खुशी होती है ना
क्या गीत गाते हो, वाह दादियां वाह, और यह वाह वाह नहीं होते तो आप भी नहीं होते। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। अभी हम एक मिनट साइलेंस में रहते हैं। ओम शांति। डिस्कशन के पहले कल बफर डे है ना, सो हम योग करेंगे। सो हमें 4-5 लोग चाहिए, आप में से कोई भी हो सकता है। पिछले हफ्ते में हम जो मुरली पढ़ी इस हफ्ते में उसके अनुसार योग कराना। सो जिनको इंटरेस्ट है वो प्लीज हैंड राइज करना। अच्छा, और किसी को इंटरेस्ट है? और दो लोग चाहिए। अच्छा, ओके। हमें 4 लोग मिले हैं, थैंक यू आपका। मुरली को ओम शांति। आवाज कट रहा है बहन जी। मुझे नहीं आ रहा एक्चुअली। आवाज नहीं आ रहे हैं। हाँ अभी आ रहा ओम है। शांति। बीच बीच में आवाज कर रहा था श्वेता बहन जी। मुरली बोलिए। हमारी 31 दिसंबर की, 18 जनवरी की और शायद 15 दिसंबर की है, और शायद 30 नवंबर, करेक्ट? हाँ जी, 15 दिसंबर and 31st December 2006 and 18 जनवरी आज का मुरली। आवाज आई? दीदी जी रह रहे कि कट जा रही है आपकी आवाज। ओम शांति। 3 मुरली है ना, 15 दिसंबर, 31 दिसंबर एंड 18 जनवरी। तो इस मुरली को हम डिवाइड कर लेते हैं। तो जिन लोगों ने नाम दिया था, जिन भी आत्माओं ने, शायद अर्चना बहन एंड बाबा वन, आशा बहन जी। हाँ बहन आशा देवी बहन। सुकुमार एंजिल भाई भी अर्चना। थे। सुकुमार भाई भी थे। हाँ जी, सुकुमार भाई जी भी थे। हाँ, तो
हम डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले अर्चना बहन जी आप पढ़ना 15 ड्रिल कराना 15 दिसंबर की मुरली पर। 15 हाँ जी। दिसंबर 2006 की मुरली पर। हाँ जी दीदी। और 31 दिसंबर की मुरली पर आशा बहन जी आप कराना इसका हाफ पार्ट, ये काफी बड़ी मुरली थी। जी बहन। और इंजिल आशा बहन जी आप इसके आधे पार्ट नेक्स्ट हाफ पार्ट पर कराना। फर्स्ट हाफ में बहन। हाँ जी फर्स्ट हाफ में कराना, दृढ़ता और परिवर्तन की शक्ति। ओके बहन, थैंक यू। और इसके नेक्स्ट पार्ट पर इंजिल आशा बहन जी आप कराना। ओके दीदी। और जो 18 जनवरी की मुरली है जो आप हमने कल और आज पढ़ी है, स्वयं को मुक्त कर मास्टर मुक्तिदाता बनना, तो इस पर ड्रिल सुकुमार भाई जी आप कराना। जी अच्छा अच्छा। तो आप सभी 8 से 10 मिनट का टाइम ले सकते हैं। जो भी बाकी टाइम बचेगा उसमें हम बाप दादा के ड्रिल्स करेंगे बीच बीच में। ओम शांति। एक शाम के टाइम पर भी एक चेंजेस आया है। अगर कोई शाम के टाइम पर ज्वाइन होते हैं, शाम के टाइम का मुरली तो वैसे तो 9 बजे रोज होते हैं, लेकिन कल से सॉरी आज से 8:30 को आज तो बफर डे है, आज तो एक थोड़ा सा क्लास रखा है भाई जी का। और 9 से 9:30 तक जो स्पार्क का जो प्रोजेक्ट चल रहा है 75 डेज का मनसा सेवा के ऊपर, तो वो हम करने वाले हैं। आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको अगर ज्वाइन होना है तो एक आधा घंटे के लिए भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। 9 से 9:30 तक इसी जूम आईडी पर होगा, क्योंकि उन्होंने स्पार्क में मनसा सेवा के ऊपर एक आधा घंटा 75 डेज के लिए दुआएं दो दुआएं लो नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया है। तो अगर किसी को जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं, लेकिन मुरली हम आधा घंटे पहले होगा और 9:30 से लास्ट का जो 15 मिनट है वो जैसे अभी चिंतन या शेयरिंग चलते हैं ना, वो शेयरिंग होगा। ठीक है ना? तो आज के मुरली के पॉइंट हम शेयर करते हैं। तो क्या कहा बाबा ने आज विशेष? ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि अभी समय प्रमाण एक समय पर एक सेवा नहीं करो, तीनों ही सेवाएं इकट्ठी इकट्ठी हो तो उसका प्रभाव जल्दी होगा। जैसे हम मनसा वाचा कर्मणा, तीनों मनसा से वाइब्रेशन दे, पॉजिटिव वाइब्रेशन, वाचा से मधुर बोल बोले, और कर्मणा से भी हमारे चेहरे से अपनी चलन से भी प्रत्यक्षता हो। चलते फिरते म्यूजियम बाबा ने कहा हो जाए, जैसे म्यूजियम में प्रदर्शनी में भिन्न भिन्न चित्र होते हैं, वैसे आपके नयनों से रहम दिल सबके लिए ऐसी वाइब्रेशन निकले, आपका मस्तिष्क शक्तिशाली प्रत्यक्ष हो, आपके मुस्कुराते हुए होंठ मधुरता हो। ये भिन्न भिन्न जो साधन है बाबा ने कहा उससे सेवा कर सकते हो, तो तीनों प्रकार की सेवा हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा आज बहुत खुश है। बाप दादा खुश है कि सभी को मुरली से प्यार है, और मुरली से प्यार अर्थात मुरलीधर से प्यार। कोई कहे मुरलीधर से तो प्यार है, लेकिन मुरली कभी कभी सुन लेते हैं। बाप दादा कहते हैं बाप दादा उसका प्यार नहीं समझते। प्यार निभाना अलग है, प्यार करना अलग है। जिसको मुरली से प्यार है वह है प्यार निभाने वाले, और मुरली से प्यार नहीं तो प्यार करने वालों की लिस्ट में है, निभाने वाले नहीं। मधुबन में मुरली बजे मधुबन का गायन है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि बाबा कल्याणकारी है,
रहम दिल है, तो हम बच्चों को भी रहम दिल बनकर दुखी आत्माओं का कल्याण करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने बोला कि स्नेह का रिटर्न है, स्वयं को और विश्व को टर्न करना। बस टर्न में री निकाल दो तो टर्न हो जाएगा, क्योंकि बाप दादा को बच्चे में बहुत बहुत अच्छी उम्मीदवार हो। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। फूलों का श्रृंगार तो कॉमन बात है, लोग भी करते हैं, लेकिन आपके श्रृंगार और लोगों के श्रृंगार में फर्क है कि आपने स्नेह स्वरूप बन श्रृंगार किया है। वह ड्यूटी आपके समझ के करते हैं और आपके स्नेह से किया है, तो जहाँ स्नेह होता है वहाँ फूलों की सुगंध और श्रृंगार और सुंदर हो जाती है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज ना परिवार मिलन और सन्मुख मिलन के बारे में बताया, हम सबको रियलाइज भी है। सब बहुत खुशी खुशी से दूर बैठे भी नजदीक का अनुभव कर रहे हैं। मधुबन में सन्मुख आना, झोली भरना, बड़े परिवार से भरना, यह परिवार कम नहीं है। सन्मुख परिवार को देख कितनी खुशी होती है, 5000 साल के बाद मिले हैं। और मजे की बात है कि मधुबन निवासी बनना गोल्डन चांस बनना है। बाप दादा खुश हैं। आगे मुरली की महिमा बताई, बहुत अच्छा। इसलिए हमें मधुबन बार बार मौका मिलते ही चूकना नहीं चाहिए, जाते रहना है। सदा विजय बनाने वाले हो, तो विजय तब बनेंगे जो बाप दादा ने इस वर्ष का काम दिया है वो एग्जाम्पल बनकर दिखाना। सब कहे युद्ध ग्रुप विजय अथवा निर्विघ्न, तो ऐसा वैसा तो नहीं कहेंगे ना। मुझे बदलना है, मुझे एडजस्ट होना है, मुझे सहयोग देना है, मुझे स्नेह देना है। पहले मैं भले करो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने मधुबन की महिमा में और भी रत्न जड़े हैं। बाबा ने कहा कि मधुबन में सम्मुख आना, अपनी झोली भरना, इतने बड़े परिवार से मिलना, यह परिवार कम नहीं है, लेकिन सम्मुख परिवार को देखकर कितनी खुशी होती है। ये 5000 वर्ष के बाद मिले हुए परिवार है। ओम शांति। ओम शांति। बोलो। ओम शांति। अभी सुनाया ना, आज अभी एक समय पर एक सेवा नहीं करो, तीनों ही सेवाएं इकट्ठे हो तो उसको प्रभाव जल्दी होगी। आपने चेहरे से, आपने चलन से भी सेवा करो, तब तो चलते फिरते म्यूजियम हो, जैसे म्यूजियम में व प्रदर्शनी में भिन्न भिन्न चित्र होती है ना, ऐसे आपको नयन, आपके मस्तक, आपने मुस्कुराए हुए होठ, वह भिन्न भिन्न जो साधन है उसके सेवा कर सकते हो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा कि चारों ओर के पत्थर, याद पत्थर, ईमेल, फोन चारों ओर के बहुत बहुत आए हैं। यहाँ मधुबन में भी आए हैं तो वतन में भी पहुंचे हैं। आज के दिन जो बंधन वाली माता है उन्हीं को भी बहुत स्नेह भरी मन की याद है, बाप दादा के पास पहुंच गई। बाप दादा ऐसी स्नेह बच्चों को बहुत याद भी करते हैं और दुआएं भी देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज बोला है उसमें कि हमारा चेहरा, क्योंकि साधनों से तो बहुत सेवा करते हैं हम, हमारा चेहरा और चलन से भी सेवा हो, तो हमको कितना खुशनुमा रहना पड़ेगा और कैसे अपने को ऊपर अटेंशन रखना पड़ेगा, और हमारा बोल भी सेवा करे, है ना। बाबा ने बोला है तुम्हारा नयन, तुम्हारा मस्तक और तुम्हारा हंसी, मुस्कुराना भी, मुस्कुराता हुआ ओठ भी सेवा करे। भगवान हमको ऐसा म्यूजियम बनाना चाहता है और बनाया भी है, रोज रोज मुरली सुनाकर,
तो इसमें बाबा ने बोला जो थोड़ा थोड़ा कमजोरी जो रियलाइजेशन सूक्ष्म चेकिंग करो, तो थोड़ा थोड़ा मन में जो हमारा आता है कभी अहंकार कभी कुछ, तो वो सब रियलाइज करके खत्म करना है और नंबर 1 बनना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने विदेशियों को बोला कि मधुबन का श्रृंगार हो। तो कैसे श्रृंगार, मेरा चिंतन वैसे ही चल रहा था कि क्योंकि खुद श्रृंगारे हुए रहते हैं वो, तभी वो यहाँ आते हैं तो मधुबन का श्रृंगार बन जाते हैं। तो कैसे हैं, पहले तो वो बाबा ने कहा कि बड़े क्लीन हार्टेड हैं। हाँ तो हाँ, ना तो ना, किसी बात के लिए कोई छल कपट नहीं होता उनके मन में। फिर कैसे है उनका सारा श्रृंगार, उनके मस्तक में कैसे श्रृंगार है कि विजय का तिलक हमेशा लगा हुआ रहता है। नैनों में रूहानियत, और जो नैनों से दृष्टि, जो नैन बाबा चाहते हैं पवित्रता की, रूहानियत की दृष्टि, वो हमेशा रहती है। वाणी से बड़ी सेवा, उनकी वाणी से बाबा बाबा निकलता रहता है। तो वो जो सेवा वो करते हैं वो वाणी का श्रृंगार, और उनका सारा जो अभी भाई जी ने बताया अभी, तो वो सारा श्रृंगारा हुआ वो चेहरा जो है उनका, फिर वो मधुबन का श्रृंगार बन जाता है। ओम शांति। ओम शांति। एक बार सुना था कि विदेशी भाई बहन जो हैं वो अपने स्वमान को स्वीकार करते हैं जल्दी। जैसे अगर कोई किसी की प्रेज करता है कि आपने ये काम बहुत अच्छा किया, तो हम हिंदुस्तानी तो कह देते हैं ना कि अच्छा, सपोज मैंने गाना अच्छा गाया तो मैं गाना गाने के बाद मैं कहूँगा हाँ आज तो मैं ठीक नहीं थी फिर भी मैंने गा दिया, मगर सामने वाला तो प्रेज कर रहा है। जो विदेशी हैं वो एकदम कहेंगे ओके इट्स गुड, यू लाइक इट, तो वो कभी भी बात नहीं काटते कि नहीं आज तो मैं अच्छा नहीं गाया, वैसे मैं और भी अच्छा गाती हूँ। तो वो अपने स्वमान को जो है वो स्वीकार करते हैं। ऐसा भी एक मुरली में बताया था। ओम शांति। इसी का ही एग्जाम्पल, जैसे अभी बाबा ने कहा ना कि फूलों के श्रृंगार, तो बाबा कहते हैं कि आपने स्नेही स्वरूपन श्रृंगार किया। तो बाबा बता रहे हैं कि देखिए आपका जो तीनों प्रकार की सेवा चेहरे चलन से, तो स्नेही स्वरूप बन आपने फूलों का श्रृंगार किया। वे जो करते हैं वो तो ड्यूटी समझ के करते हैं, तो इसलिए आपके स्नेह से किया, तो जहाँ स्नेह होता है वहां फूलों की सुगंध और श्रृंगार और सुंदर हो जाता है। तो बाबा ने एक ये एग्जाम्पल दे के भी बताया। ओम शांति। बहन जी ओम शांति। यदि आपको हाँ जी। ब्रह्मा बाबा का सॉन्ग सुना है कि ब्रह्मा बाबा की क्या क्या विशेषताएं थी, उनको फॉलो करते हुए स्वयं को धारण करना है। जस्ट 1 मिनट, कोई लास्ट में कोई पॉइंट शेयर करना चाहता है? ओम शांति। एक पॉइंट और, कि बाबा ने कहा कि मुरली से प्यार अर्थात मुरलीधर से प्यार। कोई कहे कि मुरलीधर से तो प्यार है लेकिन मुरली कभी कभी सुन लेते हैं, तो बाबा कहते हैं कि जिस बाप दादा कहते हैं कि उसका प्यार प्यार नहीं होता अगर कभी कभी सुनते हैं। प्यार निभाना अलग है, प्यार करना अलग है। तो जिसको मुरली से प्यार है वह है प्यार निभाने वाले, और मुरली से प्यार नहीं
तो प्यार करने वालों की लिस्ट में है लेकिन निभाने वाले नहीं, क्योंकि मधुबन में मुरली बाजे, मधुबन का गायन है, तो मधुबन की धरनी का ही महत्व है। ओम शांति। ओम जी शांति। एक और मैं पॉइंट इसमें ऐड करूं दीदी। हाँ जी तो इसमें बाबा का जो कहना है कि मुरली से प्यार माना, मुरली हर रोज सुननी है, बाबा से प्यार है तो मुरली हर रोज सुननी तो है, लेकिन उसको निभाना भी है, मीन्स बाबा की श्रीमत पर चलना भी है। बाबा जो मुरली में श्रीमत बताते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, धारणा के पॉइंट बताते हैं, हमें कैसे चेंज करना चाहते हैं, वो सब हमें ध्यान रख के उनकी श्रीमत को फॉलो करना है। तो इसको कहेंगे मुरली सुनी तो उसको उतारी जीवन में। तो ये बाबा चाहते हैं हमसे कि हम ये करें, सिर्फ मुरली सुन ली, पढ़ ली, ऐसा नहीं, उसको हमें जीवन में लाना है, उसको श्रीमत को जीवन में अमल में लाना है। ओम शांति। जी ओम शांति। चलिए, बहुत एक बात एक और भी थी आपको कि जो मुरली के बारे में बाबा ने कई बार कहा था ना कि मुरली को समाना है, ये करना। तो कल भी हमने थोड़ा सा प्रफुल्ल भाई के साथ बैठे थे, तो एक संकल्प आए थे कि हम अव्यक्त मुरली तो रोज सुनते ही है और सुनते सुनते चिंतन भी करते हैं, फिर एक दो पॉइंट को धारणा भी करते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा एक जो संडे के दिन हमारा बफर डे वैसे ही होता है, तो संडे के दिन एक था कि बड़े बड़े जो महारथी है जिनके द्वारा अगर हम एक पावरफुल योगाभ्यास करें तो चलेगा क्या। तो उन्होंने कहा हाँ अच्छी बात है, तो अगर सभी को अच्छा लगता है तो हम अगले संडे में, ये तो संडे कल ही है, तो 1-2 घंटे का या हम पावरफुल योगाभ्यास बड़ों के द्वारा करा सकते हैं। तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक संकल्प था। तो संडे के दिन वैसे भी थोड़ा सा फ्री होते हैं सभी को, और 1-2 घंटा माना कुछ ये नहीं ज्यादा, और एक पावरफुल मना समझ लो सूरज भाई जी या कोई और महारथी जो सामने होते हैं, तब हमारा अटेंशन भी जाता है जूम पे। तो ठीक है, कल्पना भाई आप कंटिन्यू कीजिए। जी भाई जी। जी भाई जी। आज की मुरली से हम होमवर्क ले लेते हैं। जैसे कि बाबा ने कहा है कि हम सभी को अपने चेहरे और चलन से सेवा करनी है। हम सभी क्या हैं, चलते फिरते म्यूजियम हैं। हमारा मस्तक, हमारे होंठ, ये सभी क्या है, भिन्न भिन्न साधन है, बाबा ने कहा, जो सेवा कर सकते हैं। तो बाबा ने हम सभी को रियलाइजेशन करने के लिए कहा है कि रियलाइज करो कि कैसे हम कर सकते हैं। तो आज हम सभी यही होमवर्क करेंगे कि अपने आप को जब भी थोड़ा सा भी हम चलते फिरते बार बार यही संकल्प करें कि मैं फरिश्ता हूँ। मेरे चेहरे से, मेरे होठों से, मेरे एक एक अंग से, मस्तक से चारों तरफ प्रकाश फैल रहा है और सभी आत्माओं में परिवर्तन ला रहा है। तो आज हम सभी यही संकल्प करें। और जैसे कि बाबा ने कहा है कि हमेशा मुझे एडजस्ट होना है, मुझे सहयोग देना है, मुझे स्नेह देना है, तो मुझे बदलना है। तो जब हम खुद बदलेंगे, जो ये हमारे आसपास का वातावरण है, परिवार है और विश्व है, वो खुद ब खुद बदल जाएगा। तो आज हम बार बार अपने मन में यही संकल्प करें कि मुझे एडजस्ट होना है और मुझे हर एक को स्नेह और सहयोग देना है। तो यही आज हम होमवर्क मिल करेंगे। और अर्चना बहन जी, आज आप योग कराना चाहते हैं? हाँ जी, वो दीदी जो थे वो गाना गाना चाह रहे थे। ओके। वो शायद कल उन्होंने गाया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। आज भी बाबा की विशेषताएं थोड़ा बताएं बहन जी। योग कर लेते हैं। ओके ओके ओके। ओम शांति। सभी 1 सेकेंड के लिए अपने भ्रकुटी के आसन पे विराजमान हो जाएंगे और अपने दिव्य स्वरूप को देखते हुए
उसको ऐसा बनाने वाले अपने मीठे प्यारे बाबा को अपने सम्मुख अनुभव करते हुए मेरा मन बस यही अपने भाग्य का गुणगान करता है। मैं कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्मा हूं, जो स्वयं परमात्मा ने मुझे अपना बनाया, सर्व खजानों का मालिक बनाया, अपनी श्रेष्ठ पालना से मुझे सजाया। इसी प्यार में लवलीन होते मैं कब इस देह से दूर हो गई। एक सेकंड में सूक्ष्म शरीर धारण कर सूक्ष्म लोक में फरिश्तों की दुनिया में प्यारे बाप दादा के सामने उपस्थित हूं। वो लाइट माइट का फरिश्ता स्नेह से मुझे गले लगा रहा है। स्नेह भरी दृष्टि से मुझे श्रृंगार कर रहा है। मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगा रहा है। मेरे अंदर आप समान बनने की प्रेरणाएं भर रहा है। बड़ी उम्मीदों से मुझे देख रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, सूक्ष्म कमी कमजोरियों की फाइल को फाइनल करो। मुक्तिदाता बन, मास्टर मुक्तिदाता बन, सर्व को मुक्त करने के निमित्त बनो। ऐसा कहते ही बाबा मेरा हाथ थाम लेते हैं। विश्व गोले पर हम दोनों जैसे कंबाइंड फरिश्ते उपस्थित हैं। बाबा से निकली पवित्रता और शक्तियों की किरणें मेरे मस्तक से होते पूरे विश्व में फैल रही हैं। सभी दुखी असहाय आत्माएं उमंग उत्साह से आशा से भर गई हैं। सभी के मुख से एक ही शब्द निकल रहा है, मेरा बाबा आ गया। और परमात्मा प्यार में सभी लवलीन हो उठे हैं। इसी दृश्य को अपनी स्मृति में समाकर इसे साकार करने के लिए मैं पुनः उपस्थित हूं। अपने शरीर में प्रकृति के आसन पर यही शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं चारों ओर फैलाते हुए और यही दृढ़ संकल्प करते हुए
बाबा को प्रत्यक्ष करना ही है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन जी, आपने बहुत अच्छा योग कराया। तो सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। Good day, all tapasvi. ओम शांति। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। जय। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। कल की कमेंट्री 8 to 10 ओम मिनट्स शांति। तक गुड डे आएगी। एवरीवन। आशा बहन जी ने ओम क्वेश्चन शांति। पूछा गुड डे था। ऑल ऑफ यू। थैंक यू बाबा। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। Thank you. Om Shanti. Have a nice day.